उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले चरण की वोटिंग जो है वो चल रही है और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कन्या प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला और इसके बाद उनके द्वारा कहा गया है कि ये चुनाव नागरिक व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए अहम है। आज नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया और आपको बता दें, मतदान हमारा अधिकार होने के साथ ही प्रमुख कर्तव्य भी है और उनके द्वारा कहा गया कि अपने नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिक सशक्त करने के लिए आप भी मतदान अवश्य करें। उनके द्वारा आगे कहा गया कि नगर निकाय चुनाव में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 37 जनपद में चुनाव हो रहा है। मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा कर्तव्य है। ईश्वर की कृपा, मौसम सुहावना है, स्मार्ट सिटी बनाना हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में ये चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूँ। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, अब बूथों की अगर हम बात करें तो वहां पर लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए, जहां तक बात अगर उत्साह की कर ली जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भाजपा ने डेवलपमेंट कार्य को किया है विगत 5 वर्षों के अंतर्गत, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र की बात कर ली जाए, रोड लाइट की बात कर ली जाए, सड़कों की बात कर ली जाए, मेट्रो के उद्घाटन की बात कर ली जाए, तमाम जिस तरीके से विकास कार्य लोगों को दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं लोग पूरी तरीके से बम बम बोल के भाजपा की तरफ से भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये अभी कहना गलत होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और देखना ये दिलचस्प होगा कि किसके मताधिकार का प्रयोग लोग किधर करते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से जानकारों की माने तो लोगों का जो मत है वो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हम विकास देंगे तो विकास के एजेंडे को देख करके देंगे, हम डेवलपमेंट के नाम पे देंगे। तो जाहिर सी बात है, 2017 के पहले की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पर शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए कम से कम 2 या 3 या 4 घंटे लग जाया करते थे। लेकिन आज की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो आज 1 घंटे में रोडवेज बस से लोग सफर तय कर लिया करते हैं। तो जिस तरीके से विकास देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी भाजपा प्रचंड बहुमत से आगे आएगी और इसमें जो नगर निकाय चुनाव है इसमें भी उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा आगे की तरफ बढ़ रही है।
प्रवीण, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी का परचम जो है भारी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी अगर हम बात करें तो विपक्ष ने भी पुरजोर कोशिश की, लगातार प्रचार अभियान तेज हुआ, जनता के बीच में गई। अगर बात करें सपा बसपा, कोई भी विपक्ष पार्टी जो है अपने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जनता का रुझान जो है वो किसके तरफ भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर विपक्ष पार्टियों के प्रचार के बारे में बात कर ली जाए तो सपा के जो सुप्रीम नेता हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ पर 30 तारीख को आए हुए थे। बाकी अगर किसी विपक्ष पार्टियों की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए या और भी बसपा के बारे में बात कर ली जाए, तो और कोई भी पार्टी का बड़ा नेता यहाँ पर गोरखपुर में अपने आप को नहीं दिखाया। इससे साफ तौर पे ये साफ तौर पे पता चलता है कि मात्र अगर लड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा और सपा में ही लड़ाई दिख रही है। बाकी कोई और पार्टी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी और पार्टियों के जितने भी नेता हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है चुनाव है तो वो डोर टू डोर जाएंगे, अपने अपने बारे में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई देखने को मिल रही है, वो ऐसा जानकारों का कहना है सूत्रों के मुताबिक कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो भाजपा और सपा में ही दिखाई दे रही है। जी प्रवीण, जिस तरीके से आपने बताया कि गोरखपुर में विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर दौरा जो है वो कम दिखाई दिया, यानी कि साफ तौर पर ये विपक्षी पार्टियों को भी पता था कि गोरखपुर जो है कह सकते हैं योगी का वहाँ पर साम्राज्य चल रहा है, या फिर जनता का समर्थन जो है योगी प्रेम वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के समर्थक जो है गोरखपुर में ज्यादा है। देखिए, अगर बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर ली जाए तो वो सीएम होने के साथ साथ विधायक होने के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ के गोरक्षनाथ मंदिर के मठाधीश्वर हैं। हाँ। और मठाधीश्वर होने के साथ साथ यहाँ के लोगों की आस्था जो है वो गोरक्षनाथ मंदिर से बहुत ही ज्यादा है। और जब गोरक्षनाथ मंदिर से बहुत ही ज्यादा होने के नाते, चूंकि वो गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हैं, ऐसे कंडीशन में उनकी जो पर्सनल जो आस्था है लोगों की, वो उनसे बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि जब वो सांसद रहा करते थे तब भी जनता के बीच जाया करते थे और जनता का दरबार लगाते थे, और आज भी जनता का दरबार लगाते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और लोगों की फरियाद को सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर डेवलपमेंट की बात कर दी जाए वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है। लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, चारों तरफ चौतरफा विकास हो रहा है। तो लोगों को चाहिए क्या? आयुष्मान कार्ड की बात कर लिया तो लोगों को चिकित्सा अच्छी तरीके से मिल रहा है, आवास योजना की बात कर लिया तो लोगों को आवास मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं तो निश्चित रूप से जहां तक मैंने लोगों से बात करी है और जानकारों की मानो तो निश्चित रूप से भाजपा इस क्षेत्र में भी आगे दिखाई दे रही है। जी प्रवीण, जिस तरीके से अगर मतदान की हम बात करें तो 9 बजे तक का मतदान जो है कितना प्रतिशत हुआ है, और वहां पर लोगों की अगर हम बात करें तो लोगों में आपने बताया कि खुशी का माहौल है, तो क्या लगता है कि अभी तक का प्रतिशत जो है आंकड़ा है वो कितना निकल के सामने आया है? देखिए, अभी तक तो यहाँ पे 9 से 10% मतदान हुआ है, और अभी तक सारे लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। और चूंकि अभी थोड़ा सा परसेंटेज इसलिए कम दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है और सभी लोग अपने अपने दिनचर्या में अभी मशगूल रहते हैं। अभी थोड़ा सा ये जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये परसेंटेज काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से अभी जो परसेंटेज है वो आगे बढ़ेगा। और जहां तक लोगों के उत्साह के बारे में बात करें तो चूंकि गोरखपुर योगी जी का यहाँ पे गढ़ है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है वो लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं। गोरखपुर का उन्होंने अनगिनत दौरा किया। आज उन्होंने देखिए दूसरे चरण को लेकर के दूसरे क्षेत्रों में भी वो आज लगातार जनसभा को संबोधित करने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं या करेंगे। तो जिस तरीके से साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब भाजपा के मुखिया इतनी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके सांसद, विधायक ये तो सक्रिय रहेंगे ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रवीण त्रिपाठी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।